टू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं संतोष मिश्रा। आज फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ये है इकाई 2, इसका इकाई 2 का दूसरा लेक्चर है और इसमें धारा विद्युत से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले हमने ओम नियम पढ़ा था। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में से पहला कारक जो है वह है चालक की लंबाई। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में से पहला कारक है चालक की लंबाई। अब इसमें जो प्रतिरोध होता है, चालक की लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, यानी R प्रोपोर्शनल L, यानी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी चालक की लंबाई के लंबवत जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर हम उसकी बात करते हैं। तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A लिखा जाता है, प्रतिरोध R लिखा जाता है, तो ये R प्रोपोर्शनल 1/A होता है। मतलब चालक की मोटाई बढ़ेगी, यानी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध में कमी आएगी। यानी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे लोहे का प्रतिरोध सोने की तुलना में अधिक होगा, तांबे का प्रतिरोध और एल्यूमिनियम के प्रतिरोध में से तांबे का प्रतिरोध कम होता है। अब हम अपने दैनिक जीवन में जो तार उपयोग में लाते हैं वो सामान्यतः एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग करते हैं। सामान्य जो सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर वगैरह तक या वहाँ से घरों तक, वो एल्यूमिनियम के तारों से आती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के तार हल्के होते हैं और उस दृष्टि से चालक भी ठीक होते हैं। तांबा थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए उसका उपयोग इस तरह से सार्वजनिक वितरण में उसका उपयोग नहीं होता। हाँ, घरों में अंदर जो फिटिंग होती है उसमें तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबा सुचालक होता है ज़्यादा। तो चालक की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग निर्भर करेगा। चौथा होगा तापमान। चालकों का तापमान बढ़ाने से उसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वे आपस में जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं, और जल्दी टकराने के कारण उनको निकलने की जगह नहीं मिल पाती, मतलब उन्हें चलने के लिए जगह नहीं मिल पाती, इसलिए वहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्रांतिकाल घटता है, यानी संघटनों का समय घटता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से धातु चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने से धातु चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। ये 4 कारक हैं किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले। अगर हम ये कहें कि विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो प्रतिरोधकता को लंबाई प्रभावित नहीं करेगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभावित नहीं करेगा, ये 2 चीज़ें प्रभावित करेंगे, यानी पदार्थ की प्रकृति प्रभावित करेगी और तापमान प्रभावित करेगा। तो कभी कभी ऐसा एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि आप प्रतिरोधकता को कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी, तो वहाँ पर कह सकते हैं लंबाई नहीं करेगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी प्रभावित नहीं करेगा प्रतिरोधकता को,
ये दो चीज़ें प्रभावित करेंगे, लेकिन प्रतिरोध को ये चारों चीज़ें प्रभावित करती हैं। इस प्रकार ये हम प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ऐसा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है धातु चालकों के लिए। हालांकि हम इसके लिए विचार कर चुके हैं इसके पहले जो टॉपिक था उसमें, लेकिन इसमें अलग से ही बात कर लेते हैं। तो धातु चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ने से बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं धातु चालकों का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, उसका कारण होता है R बराबर इस तरह से एक सूत्र हम लिखते हैं 2ml अपॉन n स्क्वायर a टाउ, या हम ऐसा रो बराबर लिख सकते हैं 2m अपॉन n स्क्वायर टाउ, ऐसा लिखते हैं। इसमें जो टाउ है वो टाउ है श्रांति काल, यानी क्रमिक संघट्टों का समय। श्रांति काल या क्रमिक संघट्टों का समय। तो जब तापमान बढ़ता है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं, मतलब उनके लिए टाउ का मान कम हो जाता है, शीघ्रता से टकराते हैं। तो टाउ का मान कम होगा तो आर का मान बढ़ेगा। ठीक, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ते हैं। और ये किस प्रकार बढ़ते हैं, तो R बराबर ये बढ़ते हैं R0 1 प्लस अल्फा टी। अगर ताप में वृद्धि कम है तो, यदि ताप में वृद्धि अल्प है, और अगर ज़्यादा वृद्धि है तो R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, यदि ताप वृद्धि अधिक है। यहाँ अल्फा बीटा जो है नियतांक है, जिन्हें हम कहते हैं ताप प्रतिरोध गुणांक। ताप प्रतिरोध गुणांक, अगर इनका मान ज़्यादा होगा तो तापमान में परिवर्तन होने से प्रतिरोध ज़्यादा बदलेगा, अगर इनका मान कम होगा तो ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान कम बदलेगा। यानी धातु चालकों के लिए ऐसा हमने पढ़ा। इससे और भी सूत्र हम उत्पन्न कर सकते हैं, अल्फा का मान निकाल सकते हैं, टी का मान निकाल सकते हैं, और जैसे और अलग सूत्र हम बना सकते हैं। धातु चालकों के लिए बात, इसके बाद है अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो इनका तापमान बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसमें चालन थोड़ा ठीक से होने लगता है। कहने का मतलब कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर
का प्रतिरोध घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तापमान बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अतः इनका प्रतिरोध घटता है, सरलता से इनमें होने लगता है चालन। तीसरा है मिश्र धातुओं के लिए तीसरा है मिश्र धातुओं के लिए इनका तापमान बढ़ाने से इनके प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत कम होता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। लिखेंगे इनका ताप बढ़ाने से इनके प्रतिरोध में वृद्धि कम होती है। क्यों? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। कुछ ऐसे धातुएं हैं जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, इनका क्या रहता है, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, तो इनको जहाँ परिपथ में लगाएंगे तो इनके तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। और इसके अलावा इनका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, माने अधिक प्रतिरोध के ताप प्राप्त कर सकते हैं कम लंबाई में। नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन वगैरह जो धातुएं होती हैं, इनका उपयोग हम करते हैं विभवमापी में, तार के रूप में जो लगता है उसमें, मीटर सेतु में तार लगता है उसमें, प्रतिरोध कुंडलियां बनाने में आदि में। नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन इनका उपयोग किया जाता है प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में, विभवमापी में, मीटर सेतु में, प्रतिरोध कुंडलियों में। क्यों उपयोग में लाते हैं? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, बहुत कम होता है, तो तापमान बढ़ने से इनका प्रतिरोध नहीं बढ़ता है, और साथ ही साथ विशिष्ट प्रतिरोध इनका ज़्यादा होता है, तो कम लंबाई में प्रतिरोध अधिक प्राप्त हो जाता है। इस कारण इनका इस तरह से उपयोग करते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी। विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होता है ताप का प्रभाव? तो विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध में कमी आती है। जैसे सेल वगैरह हैं, इनको थोड़ा गर्म कर दें तो वो और काम कर देते हैं, लेकिन ऐसे गर्म नहीं करना कि मोबाइल की बैटरी लगा दो आग में तो विस्फोट कर जाए। सामान्य सेल जैसे शुष्क सेल हैं, तो इनको अगर धूप में रख दे ले जाकर, तो वो थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं उस समय के लिए। तो विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ने पर इनके प्रतिरोध में कमी आती है। पांचवा है कुचालकों के लिए
सुचालकों का भी अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो इनके प्रतिरोध में कमी आएगी, लेकिन ये सुचालक नहीं बनेंगे, मतलब रहेंगे कुचालक ही। विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। ऐसे इनके लिए है कुचालकों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध में कुछ कमी आएगी, लेकिन रहेंगे कुचालक ही। ऐसा नहीं प्रतिरोध में इतना कमी आ जाएगी कि वो सुचालक बन जाएगा, नहीं, वो रहेंगे कुचालक ही, लेकिन कुचालक ही रहेंगे। इस तरह से इनका जो है ताप का प्रभाव होता है अलग अलग पदार्थों पर अलग अलग तरह से। तो छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, जैसे ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध का मतलब जो ओम नियम का पालन करते हैं वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इनका IV ग्राफ सरल रेखीय होता है, सीधा बनता है, और ये सामान्यतः धातु चालक होते हैं। दूसरा है अनोमीय प्रतिरोध। जैसे हमने कहा था कि ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, ओम नियम का पालन करते हैं, IV ग्राफ सीधा होता है। अनोमीय प्रतिरोध कैसे होते हैं, ये ओम नियम का पालन नहीं करते हैं, ओम नियम का पालन नहीं करते हैं, और इसके अलावा इसमें क्या होगा, इनका IV ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। जैसे ये जो ओमीय प्रतिरोध है सामान्यतः धातु चालक होते हैं, और अनोमीय प्रतिरोध जो होते हैं वो सामान्यतः अर्धचालकों के होते हैं। तो इस प्रकार ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोधों की परिभाषाएं और उनमें अंतर, सीधी सीधी परिभाषा है, जो ओम नियम का पालन करे वो ओमीय प्रतिरोध, जो ओम नियम का पालन ना करे वो अनोमीय प्रतिरोध। अब इसमें है प्रतिरोधों का। आज के लिए फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके पढ़ेंगे।